नमस्कार दोस्तों, एसपीडी जीके एनजीएस में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं। और जैसे कि कल प्रश्न देना भूल गए थे, उसके लिए वेरी सॉरी। और आगे से प्रश्न रहेगा और कुछ कमेंट भी आया था जिसका नाम नहीं ले पाए थे। एक्चुअली हुआ था ऐसा ना दोस्त कि हम कमेंट को देखे नहीं थे और वीडियो क्या करते हैं कि रात में बनाते हैं, तो हम ध्यान नहीं दिए थे, उसके लिए वेरी सॉरी। बट नेक्स्ट टाइम से फुल्ली ध्यान दिया जाएगा। और आज देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन। तो आज का मोटिवेशन लाइन है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। तो कोई भी समस्या से परेशान नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि ज़िंदगी जब तक है तो परेशानी तो आते जाते रहेगा। बट देखते हैं आज फिर PYQ बिहार पुलिस में पूछे गए प्रश्न, और इसको पूरा डिटेल से करेंगे। तो इसमें जीके जीएस होगा। तो देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? यानी डायबिटीज़। तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। और अभी 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु में होता है। INS विराट हाल ही में खबरों में था, वह एक क्या है? विमान वाहक पोत है। काल बैसाखी चलती है किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में चलती है। और पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री अभी है ममता बनर्जी। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे होते हैं आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? तो CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह के उदाहरण है? तो मोनेरा के उदाहरण है, मोनेरा समूह के। किस संगठन ने मेरी सहेली नामक पहल प्रारंभ की थी? तो भारतीय रेलवे ने मेरी सहेली नामक पहल का प्रारंभ किया था, भारतीय रेलवे। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में 243 है और लोकसभा में 40 है सीटों की संख्या। फसलें जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं नवंबर से अप्रैल क्या कहलाती है? तो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और अप्रैल में काटा जाता है। तो ये रबी फसल होता है। रबी फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई इत्यादि है। और गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? तो चरित्र का निर्माण होना चाहिए था। कौन सा तत्व सोलर सेल को बनाने के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल को बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश थे? तो अभी हो गए 50वें। तो 49वें न्यायाधीश थे जस्टिस उदय उमेश ललित। और 50वें हैं तो ये हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़। ये 9 नवंबर 2022 को अपने पद पे ये हुए थे। ओजोन का एक अणु कितने ऑक्सीजन परमाणु से बना है? तो 3 परमाणु से बना, ऑक्सीजन परमाणु से। कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, का सदस्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस मीथेन का घटक है CH4। पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर किससे संबंधित थे? तो साहित्य से संबंधित थे। वनस्पति तेलों में साधारणतः होती है, क्या होती है? लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। दुनिया की सबसे ऊंची
दूरबीन वेधशाला स्थित है? तो भारत में स्थित है, अपना देश भारत में। दुनिया की सबसे ऊंची दूरबीन वेधशाला स्थित है भारत में। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। और मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? वो भी केरल में हुआ था। और कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। बीच में चाहे तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2। टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी? तो बिल गेट्स ने लिखा था एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक, बिल गेट्स। कौन से परजीवी पोषण युक्त दर्शाते हैं? तो अमीबा। निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? तो है कौन कौन? अंडाशय है, दलपुंज है, युग्मनज है। तो नहीं है अंडा डिंब। सड़क पर कोई खड़ा है, ये हिंदी का प्रश्न आ गया दोस्तों। तो ये कौन सा वाक्य होगा? तो सड़क पर कोई खड़ा है, इसे पता नहीं चलता कौन खड़ा है, तो अनिश्चयवाचक वाक्य होगा। इसे पता चलेगा कोई रवि खड़ा है या कौन खड़ा है, क्या काम से है, तो फिर उससे निश्चयवाचक हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों, हिंदी का वैसा कुछ अगर आगे प्लान बनेगा तो हिंदी का ओनली प्रश्न लाएंगे पूरा सेट से, जो पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो भाग 3 जो है मूल अधिकारों के बारे में बताया है। और भाग 1 किससे है? राज्य और उसका राज्य क्षेत्र से, भाग 1। और भाग 2 है नागरिकता से। और भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो चेनाब नदी पर बनाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर में किया जाता है, जो किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। सुंदर का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए, यानी सुंदर का विलोम शब्द। ये भी हिंदी का प्रश्न आ गया, तो सुंदर का असुंदर हो जाएगा। एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट है, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो नया कुछ खोलेंगे तो Ctrl+N करेंगे तो नया फाइल खुल जाएगा। पंजाब ने परंपरागत रूप से जिसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की है, तो ऊंची कृषिगत समृद्धि दर से गरीबी कम किया था। रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या है? तो हीलियम नाभिक है। अल्फा कणों का स्रोत क्या है? हीलियम नाभिक है। किसे विजडन द्वारा 2010 से 2020 के लिए ODI प्लेयर ऑफ द डिकेड बताया गया? तो विराट कोहली। 2010 से लेकर 2020 तक वनडे क्रिकेट में तो विराट कोहली है। सोनालिका तथा कल्याण, सोना किसकी उच्च उत्पादक वाली किस्में हैं? तो गेहूं का है। और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य बोलेगा तो यूपी है। सरकारिया आयोग बनाया गया था किससे? केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को सरकारिया आयोग बनाया गया था, केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने को। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो कर्ण पल्लव कहते हैं। कर्ण पल्लव। मनुष्य के कान के बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव कहते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी वोट देते हैं 25 जनवरी को मनाया जाता है।
और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। रूस में ड्यूमा का क्या अर्थ है? रूस में ड्यूमा क्या था? तो वहाँ रूस का संसद था, रूस का रूबल था। टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में क्या कहा? तो उसने कहा निर्धन से निर्धन के समान हो, मतलब गरीब से गरीब के समान हो। और कल का प्रश्न रहेगा दोस्तों, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ओजोन डे किस तिथि को मनाते हैं? ओजोन डे कब मनाते हैं? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। और ये बिहार पुलिस का PYQ सेट करवा रहे हैं स्टार्टिंग से, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक कंटिन्यू कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।